हाय एवरीवन, एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए करंट अफेयर्स के सभी प्रीवियस के प्रश्न लेकर आऊं जो हाल ही की एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न। साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल पर बने रहें। और मैं आपको बता दूं, हम जितने प्रश्न लेकर आते हैं सभी आपके इंपॉर्टेंट और प्रीवियस के ही प्रश्न होते हैं। साथियों, आइए बिना देर के प्रश्न शुरू करते। पहला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी को किस देश की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार्स राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, आप सब पेन कॉपी लेकर नोट डाउन जरूर कीजिएगा, याद रखिएगा। तो घाना के राष्ट्रपति के द्वारा मिला है, ऑप्शन का भी राइट आंसर होगा। की पॉइंट्स देखते हैं साथियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा द्वारा प्रदान किया गया है, जो भारत और घाना के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सशक्त करने तथा वैश्विक नेतृत्व में उनके योगदान को मान्यता देते हुए दिया गया। साथियों, पेन कॉपी डाउन जरूर कीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जून 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो साहित्य अकादमी युवा युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया, याद रखिएगा, पार्वती तिर्की को प्रदान किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला की पॉइंट्स देखते हैं। झारखंड की आदिवासी कवयित्री डॉक्टर पार्वती तिर्की को उनकी हिंदी कविता संग्रह फिर से उगना के लिए वर्ष 2025 साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए 2025 से अद्वैत कौंतारी कृति सिद्धार्थ और बालक बुद्ध बना, मैथिली भाषा नेहा झा मणि और काव्य संग्रह बनारस आहम के लिए इन्हें अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान मक्रिमोस थर्ड के ऑर्डर का ग्रेट क्रॉस से सम्मानित किया? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो आपके साइप्रस है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जून 2025 में बंद किया गया जेसीबी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, जो हमारा जेसीबी पुरस्कार जो बंद हो चुका है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो साहित्य क्षेत्र से संबंधित, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मई 2025 में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? याद रखेंगे। साथ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, ये प्रश्न आपके पूछे गए, याद रखिएगा। तो सदगुरु जग्गी वासुदेव को प्रदान किया, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? साथियों, तो जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बिल्कुल इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि नाम अलॉट हो जाते हैं, तो याद रखेंगे। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा, विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, पृथ्वीजर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? साथी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये भी आपके हाल ही के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए मैं लेकर इस वीडियो में आया हूं, ताकि आप एग्जाम देने से पहले एक बार वीडियो को जरूर देखें। याद रखिएगा, लियू जियाकुन को दिया जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? साथी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, ये भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मई 2025 में 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो मई 2025 में 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पेन कॉपी नोट डाउन जरूर कीजिए, याद रखिएगा। तो ए और बी दोनों ही, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में किसे 34वीं सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए भी है, पेन कॉपी नोट डाउन कीजिएगा। तो वर्ष 2025 में किसे 34वीं सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा, भद्रस्वामी को प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो किसे प्रदान किया जाएगा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण 2025? तो श्रीलंका है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश की लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई है? साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई किस देश की? तो पुर्तगाल है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, असम के राज्यपाल
लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 किसे प्रदान किया गया। साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो याद रखेंगे ऑप्शन में आपका जो है डी राइट आंसर होगा राणा प्रताप काफिला का। अगला प्रश्न है यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किस अखबार को सम्मानित किया गया है। साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए भी है, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किस अखबार को सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा तो ला प्रेस को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मार्च 2025 में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा। साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, तो गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट आपके लिए भी, तो दलाई लामा को सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। साथ ही वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। जो अगले प्रश्न हम लेकर आए हैं वो भी आपके इंपॉर्टेंट होंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए एक बार। और मैं आपको बता दूं हम जितने प्रश्न लेकर आऊंगा सभी आपके इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न लेकर